हर छत बनेगी बिजली घर। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से घटेगा बिजली बिल, बढ़ेगी बचत और आत्मनिर्भरता। बढ़ते बिजली बिल से राहत और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अब आम परिवारों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आई है। मिर्जापुर में विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता लोकेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को घर की छत पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए केंद्र सरकार आकर्षक सब्सिडी दे रही है। सोलर पैनल से तैयार बिजली का उपयोग घर की जरूरतों के लिए किया जा सकेगा, जिससे हर महीने बिजली बिल में बड़ी राहत मिलेगी। यदि उत्पादन जरूरत से अधिक होता है तो नेट मीटरिंग के माध्यम से अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजी जा सकती है, जिसके बदले उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ भी मिलेगा। सामान्य परिस्थितियों में करीब 300 यूनिट तक बिजली बिल में राहत संभव है। मुख्य अभियंता ने बताया कि केंद्र सरकार का लक्ष्य वर्ष 2026-27 तक देश के 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करना है। उत्तर प्रदेश में भी इस योजना का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। विद्युत विभाग लोगों को आवेदन प्रक्रिया, सब्सिडी और तकनीकी सहायता की जानकारी देकर अधिक से अधिक परिवारों को योजना से जोड़ने का अभियान चला रहा है। सूरज की रोशनी अब केवल उजाला नहीं, बल्कि बचत, स्वच्छ पर्यावरण और ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत का नया प्रतीक बन रही है। बाइट विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता लोकेंद्र बहादुर सिंह। मैं लोकेंद्र बहादुर सिंह मुख्य अभियंता विद्युत विभाग से हूँ और ये विंध्याचल क्षेत्र जो प्रशासनिक है उसके तीनों जिलों में विद्युत व्यवस्था देखता हूँ और आप लोगों की सेवा करता हूँ। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, जिसमें हमारे जो विद्युत के उपभोक्ता हैं उनके वो नेडा के माध्यम से अपने परिसर पर सोलर पैनल स्थापित कराते हैं और जो उससे उनकी सोलर यूनिट जनरेट होती है और जो हमारे विद्युत विभाग की ग्रिड से जो कंज्यूम करते हैं उन दोनों को माइनस करके हमारा बिल बनता है। यदि सोलर से ऊर्जा का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है और आपकी खपत कम है तो उसको आपके बिल में से घटा दिया जाता है, और यदि आपने सोलर से उत्पादन 4 यूनिट का है और आप खर्च 10 कर रहे हैं तो आपका सिर्फ 6 यूनिट का ही बिल बनेगा। उपभोक्ताओं को किस तरीके का इससे लाभ मिलेगा और इस योजना का किस तरीके का वो लाभ है? इसके बारे में सबसे पहले हम आपको बताएं कि जैसे जनपद मिर्जापुर की बात की जाए तो हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 9700 सोलर पैनल लगाने का हमारा वार्षिक लक्ष्य था 2026-27 के लिए। तो हम ये बड़ी खुशी की बात है कि हम इन 3 माहों में, वित्तीय वर्ष के 3 माहों में ही टारगेट का 80% से अधिक अचीव कर चुके हैं। 9700 उपभोक्ताओं के सापेक्ष हमारे पास लगभग 18,000 कंप्लेंट्स आई हैं, जो दोगुने के लगभग बराबर होती है। तो लोगों में बड़ा ही उत्साह है इस बात को लेकर, और इसी दर से हम वित्तीय वर्ष के 3 और क्वार्टर को देखें तो हमारे यहाँ हम उम्मीद कर रहे हैं कि 30,000 के आसपास हम सोलर प्लांट लगवा पाएंगे इस वित्तीय वर्ष में, और जो आगामी गर्मी है उससे पूर्व ये संख्या 40,000 तक हो सकती है। जो हमारे घरेलू उपभोक्ता है वो लगभग 3.5 लाख के आसपास है। तो 3.5 लाख का 40 लगभग हम 12% के आसपास जो हमारे यहाँ सोलर पैनल लग जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि एक तो हमारे बिजली का सिस्टम है इस पर थोड़ा भार कम पड़ेगा उसमें। दूसरी बात क्या है कि इससे फायदा की बात करी जाए तो लगभग इतने जो हमारे 12% उपभोक्ता हैं ये लगभग 100 करोड़ के आसपास का हमारा बिल का भुगतान करते हैं। तो ये 100 करोड़ का जो बिल का भुगतान है वो बिजली विभाग को ना जाके उसका इस्तेमाल वो अपने घरेलू प्रयोग में, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने दैनिक आवश्यकताओं के लिए भी कर सकते हैं। विभाग को इसके बाद भी फायदा है। हो सकता है कि कैश के रूप में विभाग को कम राजस्व की प्राप्ति हो, लेकिन वितरण हानियों की और कमर्शियल हानि है उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी, क्योंकि हम जो बिजनेस कर रहे हैं एक कमर्शियल डिपार्टमेंट के रूप में तो लाभ और हानि वाला उसमें फैक्टर आता है। तो जब हमारी हानियां कम होंगी तो ये हमारे लिए भी उतनी ही लाभदायक योजना है जितनी कि आम उपभोक्ता के लिए है। सर, आप विद्युत विभाग को इसका कितना टारगेट है, क्या जैसे मैंने आपको पूर्व में टारगेट बताया कि ये मिर्जापुर जनपद का 9700 प्लांट लगाने का टारगेट है, और यदि मिर्जापुर मंडल की बात की जाए जिसे विंध्याचल मंडल कहते हैं तो 27,000 का टारगेट है, और 27,000 के सापेक्ष हमारे पास लगभग 33,000
एप्लीकेशन ऑलरेडी आ चुकी हैं और हम 60% के आसपास इसमें प्लांट स्थापित कर चुके हैं सिर्फ 3 माहों में। अभी तो हमारे पास 3 क्वार्टर और बचे हैं। उसको देखते हुए हमें ये लग रहा है कि हम लोग निश्चित रूप से टारगेट से लगभग 2.5 से 3 गुना की प्राप्ति कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो बताते हैं कि सोलर पैनल हमने लगवा लिया है, लेकिन उसको जोड़ने में मतलब लाइन आने में समय लगता है, फिर जोड़ने में समय लगता है, 2-3 महीना 4 महीना। प्रारंभ में ये समस्या थी। ऐसा होता है कि जब ये जो सोलर सिस्टम का मीटर लगता है तो उसमें एक नेट मीटर लगता है। नेट मीटर क्या होता है? नेट का तात्पर्य ये है कि भाई जितना आपने उत्पादन किया और जितना खर्च किया उसका नेट आए उसमें। तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में स्टार्टिंग में समस्या थी, अब वो दूर कर ली गई है। और दूसरी बात ये है कि अब तो लोगों की परसर पे हम लोग पहले लोगों क्या था कि स्मार्ट नेट मीटर खरीद के लाते थे, उसको लगाते थे। अब तो सुविधा ये है कि उनके परसर पे जो स्मार्ट मीटर है हमारा, ये स्वयं नेट मीटर की तरह कार्य करता है। तो स्मार्ट मीटर लगाने से सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि आपको पहले ही 7-8-10 हजार रुपये तक की बचत हो जाती है। और ये हमारा जो स्मार्ट मीटर है प्रीपेड के रूप में, पोस्टपेड के रूप में और नेट मीटर तीनों तरीके से काम कर सकता है उसमें। तो जो नेट मीटर की समस्या का भी समाधान हुआ। कॉन्फ़िगरेशन में स्टार्टिंग में दिक्कत थी, समस्या थी, वो अब दूर कर ली गई है। अब जैसे ही आपका नेट मीटर लगता है तो हम लोग उसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं और आपका बिल उसी के हिसाब से नेट मीटरिंग के हिसाब से आपका आने लगता है। किसी का 1 किलोवाट या 2 किलोवाट का लाइन होगा और 3 किलोवाट लगवाना चाहे तो लग जाएगा। उसकी लाइन जो आपका कहना है 2 किलोवाट की, तो जितना प्लांट लगाना चाहता है वो पहले उसको उसमें भार वृद्धि करानी होगी। यदि वो 3 किलोवाट का पैनल लगवाना चाहता है तो अपना विद्युत भार 2 किलोवाट से 3 किलोवाट कराना होता है। सिंपल वो एप्लीकेशन देगा, हम उसका भार बढ़ा देते हैं, देने के बाद तुरंत बढ़ा देते हैं। उसके लिए जो 3 किलोवाट का है तो हमको सिक्योरिटी जैसे 350 रुपया पर किलोवाट की सब्सिडी सिक्योरिटी आती है, तो उसके बिल में 350 रुपये की सिक्योरिटी चार्ज हो जाएगी। ये बताएं कि जनपदवासियों और देशवासियों को अगर कहना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे? ये प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना ये बड़ी ही भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की ये बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और हम सब इस समय उस फेज से गुजर रहे हैं कि हर एक आदमी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहा है। तो इसका सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल करने से हमारा जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत थे, जैसे हमारी थर्मल एनर्जी थी, इस पर बहुत बड़ी उसमें जो कोयला खर्च होता था, तेल खर्चा होता था, जो कि तेल तो हम लोग बाहर से आयात करते हैं। कोयला की जो हमारे भंडारण उनमें भी कमी आ रही है, तो हमारे भंडारण बचे रहेंगे और आप सोचिए कि बचत ही उत्पादन है। सर अपना पुनः अपडेट करते बताएं। मैं लोकेंद्र बहादुर सिंह, मुख्य अभियंता मिर्जापुर क्षेत्र में कार्यरत हूँ।